अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा हट कर है, थोड़ा सा एक सेंसिटिव इशू पर मैं बात करना चाहती हूँ आज, और उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगा और आपके मसाइल को काफ़ी हद तक कम करने में आपकी मदद करेगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का ऑडियो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दुख बोलती हैं। आज का मेरा ये टॉपिक मैंने फरहत अब्बास शाह की एक बहुत ही खूबसूरत नज़म से लिया है, जिसका कुछ नीचे का हिस्सा मैं पढ़ना चाहूंगी। जब सब आवाज़ें अपने अपने बिस्तर पर सो जाती हैं, तब आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलते हैं, दुख बोलते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? हम सब चूंकि इंसान हैं, इसलिए हमें रोज़ाना कई तरह के सिचुएशंस, बिहेवियर्स और रिएक्शंस का सामना करना पड़ता है। आज अगर आपके सब लोगों से ताल्लुक बेहतरीन है, तो ज़रूरी नहीं कि ये कल भी रहें। हमें रिश्तों को निभाने के लिए रोज़ाना अपनी अना, अपनी खुदगर्जी, अपनी मनफी सोच, अपने बुरे ख्यालात और कभी कभी अपने आप को फुली सरेंडर करना पड़ता है। तब जाकर ये रिश्ते बेहतरी की तरफ जाते हैं। जिस तरह हम रोज़ ग़िज़ा लेते हैं, 3 टाइम अपने खाने के लिए बंदोबस्त करते हैं और अपने आप को मेंटेन करते हैं, इसी तरह ये रिश्ते भी कुर्बानी मांगते हैं, मेंटेनेंस मांगते हैं। इनको मेंटेन करने के लिए हमें अपना आप देना पड़ता है। आप जब इन रिश्तों को कायम और दायम मुस्तकिल अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में आपको झुकना भी पड़ता है। आप किसी का ख्याल रखो, बदले में वो आपका ख्याल रखे, ये ज़रूरी नहीं। आप किसी को अपनी चाहत से नवाजो, बदले में आपको भी चाहत मिले, ये ज़रूरी नहीं। इंसान जैसा चाहता है वो ही हो, तो ये है उस इंसान की खुशी। इंसान जैसा चाहता है वो ना हो, तो उसकी उम्मीदें रंग ना लाएं, उसके ख्वाब पूरे ना हों, तो ये है दुख। एक इंसान एक दिन में 27 इमोशंस का सामना करता है। उदासी, सैडनेस, ये भी एक ईमो है, एक इमोशन है। अक्सर उदास रहने वाले मायूसी की तरफ चले जाते हैं, जबकि मायूसी कुफ्र है। उदास रहने वाले लोग अक्सर उदास गाने भी सुनते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, कि ताकि शायद वो इस सिचुएशन से निकल सकें। लेकिन इस चीज़ की रियलिटी ये है कि उदास गाने सुनने से आप और ज़्यादा उदासी की तरफ चले जाते हो, सैडनेस का कोई हल आपको मिल नहीं पाता। क्या आप खुद को दुख से निजात दिलाना चाहते हो? यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप खुद को दुख से अलग करना चाहते हो? यकीनन आप सब ऐसा ही चाहते हो। तो इसका एक बहुत ही आसान हल, जो कि मैंने खुद पर अप्लाई किया, वही यहाँ मैं आपसे शेयर करती हूँ, ताकि आप दुखों का मुकाबला खुशी के साथ करें। सबसे पहले यहाँ दुख को थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। दुख असल में हमारी मर्जी के मुताबिक किसी भी काम का ना होना है। दुख असल में हमारी मर्जी के मुताबिक सामने वाले का हमारी उम्मीदों को पूरा ना करना है। दुख असल में हमारी मर्जी के मुताबिक हमारे चाहने वालों का हमें ना चाहना है। दुख असल में आला ज़र्फी के बदले कुछ कम ज़र्फ लोगों का मिलना है। दुख असल में बेगर्ज होकर भी खुदगर्ज लोगों का मिलना है। और हजारों ऐसे सिचुएशंस। मैंने जो इसका हल सोचा वो यहाँ मैं आपको बताती चलूं। एक काम अगर मेरी मर्जी के मुताबिक हुआ तो वो है मेरी चॉइस और मैं खुश हूं। लेकिन अगर एक काम मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ तो वो है मेरा दुख, मगर अल्लाह की रजा। तो मैंने खुद से ये पूछा कि क्या मैं अल्लाह की रजा में खुद को राजी नहीं कर सकती? अगर मैं अल्लाह की रजा में खुद राजी हो जाती हूँ, तो फिर दुख किस बात का है? जब मैंने इस चीज को सोचा तो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया कि एक है मेरी मर्जी और एक है जो कि मेरी मर्जी है, वो मेरी खुशी है, और जो कि मेरी मर्जी नहीं है वो अल्लाह ताला की मर्जी है, वो है मेरा दुख। तो क्यों ना मैं अपने दुखों को खत्म करके अल्लाह की रजा में राजी हो जाऊं।
یہیں سے مجھے اپنے دکھوں کا سولوشن ملا. آپ بھی اپنے دکھوں کو اللہ کی رضا سمجھ کر خود کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیں، کیونکہ پھر تکلیف میں بھی راحت ہوگی، کیونکہ پھر تکلیف میں بھی راحت ہوگی. اس میسج کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ ہم سب کو اللہ کی رضا میں راضی رہنے میں ہی آسانی ہے. میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.